एपिसोड की शुरुआत गेतो से होती है जो कि अपने पावरफुल कर्स रैम्बो ड्रैगन को समन करके दोजी पर अटैक करता है। फिर दोजी उस कर्स से भिड़ते हुए अपनी गन से गेतो पर फायर करता है जिससे गेतो बचता है और उसके बाद वो दोजी के पीछे पीछे जाता है, जहाँ गेतो ये देखकर हैरान होता है कि उसके कर्स स्पिरिट के इतने पावरफुल होने के बावजूद भी दोजी बिल्कुल सही सलामत होता है। तभी दोजी छिप जाता है और गेतो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वो उसे ढूंढते रहता है और दोजी छिपकर बोलता है कि वो उसे इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा है और वो इसलिए इनविजिबल हो पाया क्योंकि उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। और अगर वो ये सोच रहा है कि उसके पास कोई कर्स स्पिरिट या कर्स टूल है तो वो इस बैरियर के अंदर कैसे आ पाया। तो उसका जवाब ये है कि उसके पास एक कर्स स्पिरिट है जो कि उसके कर्स टूल को छुपाकर अपने अंदर रखता है। साथ ही उसका कर्स स्पिरिट इतना छोटा हो सकता है कि वो उसे बिल्कुल छोटा करके अपने पेट के अंदर भी रख सकता है। इसीलिए बैरियर को कोई उससे खतरा नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई कर्स स्पिरिट ही नहीं है। साथ ही अपने इनविजिबल होने के साथ वो उस कर्स स्पिरिट को भी इनविजिबल कर लेता है। बस इसीलिए वो बैरियर के अंदर बहुत ही आसानी से आ पाया। साथ ही उसने गोजो को बिल्कुल सिंपल से हथियार के साथ मारा क्योंकि अगर वो अपने कर्स टूल वाले हथियार से मारता तो गोजो उसको सेंस कर लेता जिससे कि उसके प्लान पर पानी फिर सकता था। यह सब सुनकर गेतो को लगता है कि ये इंसान हेवनली बेड से आया है जिसमें कि लोग नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होते बल्कि उनसे पावरफुल और काफ़ी तेज़ होते हैं, लेकिन उनके पास कोई कर्स नहीं होता। तभी गेतो तोजी से पूछता है कि आते वक्त उसे एक मेड मिली होगी तो क्या उसने उस मेड को मार दिया, जिस पर तोजी आंसर करता है कि शायद वो अब तक मर चुकी होगी और अगर नहीं मरी है तो वो काफ़ी लकी है। जिसे सुनकर गेतो को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी कई सारे कर्स स्पिरिट्स को यूज़ करता है। वहीं पर तोजी अपने स्पीड की वजह से सारे अटैक्स को टॉच करता है। फिर वो अपने कर्स टूल को यूज़ करके रेनबो ड्रैगन को मार गिराता है। ये देखकर गेतो काफ़ी हैरान होता है क्योंकि रेनबो ड्रैगन उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट था जिसे तोजी ने काफ़ी इजीली मार गिराया। वहीं पर तोजी गेतो की तरफ बढ़ता है। इसके पहले ही गेतो की कर्स स्पिरिट घोस्ट आ जाते हैं और तोजी से पूछते हैं कि क्या वो सुंदर है, जहाँ पर तोजी को पता होता है कि जब तक वो इसका जवाब नहीं दे देगा तब तक वो उस डोमेन में फंसा रहेगा जो कि घोस्ट स्पिरिट ने ओपन किया था। फिर दोजी उसको जवाब देता है कि वो उसके टाइप की नहीं है। ये सुनते ही घोस्ट दोजी पर अटैक कर देती है। फिर दोजी अपने कर्स टूल को निकालता है और उसके अटैक को फेल कर देता है। इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर गेतो दोजी के पीछे जाता है और अपनी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करता है जिससे वो दोजी के कर्स को एब्जॉर्ब कर सके। जहाँ पर गेतो को लगता है कि अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो पाया तो वो दोजी की आधी पावर को कम कर देगा, पर जब वो ये करने जाता है तो इसमें बुरी तरह से फेल होता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर तोजी अपने कर्स टूल को निकालता है और गेतो पर अटैक कर देता है। साथ ही उसे एक पावरफुल किक मारता है जिससे गेतो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। फिर दोजी कहता है कि उसने गेतो के ऊपर इतना भारी अटैक भी नहीं किया है जिससे वो मारा जाए, क्योंकि अगर वो एक शिनिगामी यूज़र होता तो वो उसे मार डालता, बट असल में वो मैनिपुलेशन का यूज़ करता है जिसके चलते उसने अब तक जब जितनी भी स्पिरिट्स को निगला है वो सारी स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ जाएंगी और ये उसके लिए काफ़ी बुरी बात होगी। इसीलिए वो शुक्र मनाए कि वो यहाँ पर जिंदा बच गया। फिर वो कहता है कि उसे शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो एक इंसान से हार गया जो कि कर्स का यूज़ करना जानता ही नहीं है। तभी दोजी को याद आता है कि उसका एक बेटा भी है जिसका नाम मैगुमी है। इन सब के बाद दोजी स्टार एजेंट ग्रुप जाता है। वहाँ जाकर वो रिको की बॉडी को एक बंदे को हैंड ओवर कर देता है, जहाँ पर वो बंदा उससे उसकी पेमेंट देने के लिए एग्री हो गया होता है। इसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो दोजी अपने पार्टनर से पूछता है कि उसने कहा था ना कि वो उस मेड को मार डाले, लेकिन वो बंदा कहता है कि अभी उन लोगों को लगा था कि उस मेड को मारना ज़रूरी नहीं है और वो उस मेड को कहीं और ले जाएंगे और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो उस मेड को मार डाले। फिर जब इस पूरी डिस्कशन के बाद वो लोग अलग अलग रास्ते पर चले गए होते हैं और जैसे ही दोजी आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात गोजो से होती है जो कि अलग ही अंदाज में नज़र आ रहा होता है। यहाँ पर वो इसलिए ज़िंदा हो पाया क्योंकि उसने एक कर्स टेक्निक का यूज़ करके, जिसका नाम है रिवर्स कर्स टेक्निक, उसकी हेल्प से खुद को हील कर लिया था। यहाँ पर गोजो दोजी से कहता है कि आज वो इसलिए हार जाएगा क्योंकि मौका मिलते ही उसने उसके सर को धड़ से अलग नहीं किया। यहाँ पर दोजी कहता है कि उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी वो उसे हरा नहीं पाएगा।
ये बोलकर दोजी काफी स्पीड के साथ उसके ऊपर खूब सारे हमले करता है। गोजो दोजी के सारे अटैक से बच जाता है। फिर वो अपनी रेड कर्स टेक्निक को यूज करके दोजी के ऊपर छोड़ देता है, जहाँ पर दोजी इस अटैक के बावजूद भी अभी तक सही सलामत होता है और उसे समझ आता है कि अब उसे ऑल आउट जाकर फाइट करना होगा। इसीलिए वो अपने कर्स टूल को एक चेन पर लपेटता है और उसकी हेल्प से गोजो से फाइट करने के बारे में सोचता है, जहाँ उसे लगता है कि वो आराम से गोजो को हरा देगा। पर उसके मन में डाउट ये होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बावजूद भी वो पूरी हिम्मत करके गोजो पर अटैक करता है, जिन अटैक्स को गोजो एक बार फिर से काफ़ी आसानी से डॉज करता है और वो आसमान और ज़मीन की खूबसूरती को देखते हुए अपना आइकॉनिक डायलॉग मारता है कि इस धरती और स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं जो उसके सामने टिक सके। जिस बात को सुनकर दोजी उस पर अटैक करता है। फिर दोजो रेड और ब्लू को मिलाकर पर्पल कर्स टेक्निक का यूज़ करता है और फिर उससे दोजी पर हमला करता है, जिसे दोजी सहने के बाद सोचता है कि इसे उसका आउटकम पहले से ही पता था, जो कि ये काम नहीं करना चाहता था। पर जेनिन क्लैन को घुटने पर लाने के लिए उसने इस काम को करने के लिए एग्री कर दिया और फिर उसकी आज इतनी बुरी कंडीशन हो गई। जहाँ इस कंडीशन को देखकर गोजो उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है, जिसे सुनकर दोजी बोलता है कि 2 से 3 साल के अंदर उसके बेटे को जेनिन क्लैन में भेज दिया जाएगा, तो वो हो सके तो उस बच्चे को बचाने की अपनी पूरी कोशिश करे। और ये बोलकर यहाँ पर दोजी मारा जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।